नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस कैप्सूल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपके वन रिपोर्ट, यानी कि 2019 की पहले और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में जो रिपोर्ट आती है वो है आपकी वन रिपोर्ट। हमारी जो रिपोर्ट है वो तो 10 साल के बाद में आती है, मतलब जनगणना। पशुओं की जो जनगणना है वो तो 5 वर्षों के बाद में आती है, और जो वन रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में आती है। आज इस वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, वो है वन रिपोर्ट 2021। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए इसमें से एक तो पक्का आएगा। वन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के साथ ही। चलिए शुरू करते हैं वन रिपोर्ट 2021। एक एक बात को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट बनाना, इसी प्रकार केवल स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोट बनाने हैं आपको, याद रखिएगा। वन रिपोर्ट 2021। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सर ये जो वन रिपोर्ट हम पढ़ते हैं इसे तैयार कौन करता है। याद रखिए, वन रिपोर्ट को तैयार करने वाला जो विभाग है वो है आपके भारतीय वन सर्वेक्षण, FSI। ये कौन है तो याद रखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना की गई थी 1981 के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून, उत्तराखंड में। पहली चीज क्लियर हुई कि हम जो वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये तैयार कौन करता है रिपोर्ट, तो तैयार करने वाला है भारतीय वन सर्वेक्षण। मुख्यालय इसका कहां पर है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। दूसरा फैक्ट कि सर ये जो रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? तैयार तो ये करता है, जारी करता है आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्र के अंदर जो मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनके द्वारा ये जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वन रिपोर्ट 2021, ये की गई है इनके जो मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा। अच्छा, पूछा जाए सर पहली वन रिपोर्ट कब आई, तो याद रखिए 1987 में। अच्छा, वो प्रकाशित कब हुई थी? 1989 में। याद रखिएगा कि पहली वन रिपोर्ट कब आई? 1987 में, और प्रकाशित कब हुई थी? 1989 में। और ये रिपोर्ट का आधार वर्ष क्या है? 2 वर्ष। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में क्या आती है? वन रिपोर्ट। चार बातें क्लियर हुई कि हम जो वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो तैयार कौन करता है, जारी कौन करता है, पहली रिपोर्ट कब आई, प्रकाशन कब हुआ, और दूसरी बात आधार वर्ष क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष। बिल्कुल इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। क्लियर? चार बातें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, रिपोर्ट पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। क्या क्या? जैसे देखिए, आपको पूछा जाता है प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब? 1952। और इस नीति का एक ही उद्देश्य था कि राज्य का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के 33% पर क्या होने चाहिए? वन। ये रिपोर्ट थी किसकी? प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 की, कि राज्य के 33% भाग पर क्या होने अनिवार्य हैं? वन। 1/3 भाग पर। चलिए हमारे राजस्थान में हम प्रवेश करते हैं। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब? 1953 में। और याद रखिएगा, वनों से संबंधित अधिनियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य है आपके कौन सा? याद रखिएगा, राजस्थान। तो पूछा जाए राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब? 1953। अगला, अच्छा, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब जारी की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए 18 फरवरी 2010 में राजस्थान की प्रथम वन नीति। नीति जितनी भी है एक छोटा सा कैप्सूल बना देंगे जिसके अंदर वन नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, पर्यटन नीति, जितनी भी नीतियां हैं, कृषि नीति, वो सारी एक साथ। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010। अच्छा, राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी तो 4 फरवरी 2010 में। याद रखिएगा, दोनों अच्छे कंसेप्ट है एग्जाम के लिए, दोनों दोनों। क्लियर? चलिए अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2021। ये जो वर्तमान की रिपोर्ट है ये कौन सी रिपोर्ट है? याद रखिएगा 17वीं। इससे पहले 16 आ चुकी है, 2019 के अंदर 16 आई, 21 के अंदर कौन सी रिपोर्ट आई? 17वीं रिपोर्ट। याद रखिए, तो राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 ये 17वीं रिपोर्ट थी। जारी कब की गई? जनवरी 2021 में। याद रखिएगा, राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 ये है 17वीं रिपोर्ट।
जारी कब की गई? तो जनवरी 2021 में। अच्छा, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा, राज्य में अभिलेखित वन कितने हैं, मतलब कितने क्षेत्रफल पर अभिलेखित वन हैं? तो याद रखिएगा, आपके सामने है 32,862.50 वर्ग किलोमीटर पर। यह आंकड़ा एग्जामिनर पूछता है, याद रखिएगा कि राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं? तो 32,862.50 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये वृद्धि हुई है क्या? बिल्कुल। 2019 के बाद 2021 की जो रिपोर्ट बनी, इन 2 सालों में अभिलेखित वन में वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई। कितनी? 25 वर्ग किलोमीटर पर, यानी कि 0.01% वृद्धि हुई केवल। जनसंख्या में बहुत वृद्धि होती रहती है, लेकिन वनों में इतनी वृद्धि हुई मात्र 2 सालों में। 2 सालों में वन कितने बढ़े? 25 वर्ग किलोमीटर। ये अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक तो राज्य में अभिलेखित वन कितने हैं, वृद्धि कितनी हुई, कितने प्रतिशत हुई, ये भी। अच्छा, राज्य में ये जो अभिलेखित वन है, राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, 34/39, उसके केवल 9.60% पर वन है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो याद रखिए 9.60। तो राज्य में अभिलेखित वन कितने हैं, कितनी वृद्धि हुई, वो कितना प्रतिशत थी, और भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब जो 34/39 है ना, उसके केवल कितने? 9.60% भाग पर वन है, बाकी यही नहीं। चलिए अगले। अब है आपको पूछा जाए, राजस्थान में वनावरण कितना है और वृक्षावरण। याद रखिए, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। राजस्थान में वनावरण कितना है, यह आंकड़ा याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 4.87% पर क्या है? वनावरण। ये घनत्व के आधार पर है जी, मतलब 1 हेक्टेयर से अधिक है वो तो वनावरण है, और 1 हेक्टेयर से नीचे है वो है आपके वृक्षावरण। आपको केवल याद रखना है, राजस्थान में वनावरण कितना है, तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, जबकि वृक्षावरण कितना है? 8,733 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात हो तो वनावरण कितना है? 4.87, जबकि वृक्षावरण कितना है? तो 2.55%। अच्छा, इनको सम्मिलित करके पूछ लेता है कि राजस्थान में वनावरण व वृक्षावरण कितने प्रतिशत पर है, तो दोनों को कमेंट करेंगे तो 7.41% पर। याद रखिए, पूछने का तरीका कैसे रहेगा, आप कहेंगे, आपको सीधा पूछ लेगा, राजस्थान में वनावरण का कितना प्रतिशत है? 4.87। वृक्षावरण का कितना है? तो 2.55%। और दोनों को कमेंट कर देंगे तो 7.41। और इनको भी कमेंट कर सकता है क्षेत्रफल, जो वर्ग किलोमीटर में लिख रखे हैं। ठीक है, अगला क्या पूछेगा? अगला है आपके सामने वनों का वर्गीकरण। और ये जो वनों का वर्गीकरण है 2 प्रकार से, एक तो है आपके घनत्व के आधार पर, और एक है प्रशासनिक वर्गीकरण। घनत्व के आधार पर जो है वो है 4 प्रकार से: अत्यधिक संघन वन, मध्यम संघन वन, खुले वन, और कुल झाड़ी क्षेत्र। अत्यधिक संघन वन का मतलब क्या हुआ? बहुत घेरे वन। तो आपको पूछा जाए, राज्य में अत्यधिक संघन वन कितने प्रतिशत हैं? तो 0.02% मात्र। मध्यम संघन वन कितने हैं? तो 1.28%। खुले वन कितने हैं? तो 3.57%। जबकि कुल झाड़ी क्षेत्र कितना है? 1.41%। पूछने का तरीका आपको पूछ लेगा कि राजस्थान में अत्यधिक संघन वन है, ऑप्शन दे देगा ये, और ऑप्शन होगा 0.02%। इसी प्रकार याद रखना। इधर प्रशासनिक वर्गीकरण में 3 नाम पढ़ते हैं आप: आरक्षित वन, संरक्षित या संरक्षित वन, और तीसरा है अवगीकृत वन। अच्छा, इनका आरक्षित वन का मतलब है ऐसे वन जिन पे पूर्णतः प्रतिबंध है, ना तो यहाँ पर पशुओं को आप चरा सकते हैं, ना वृक्षों की कटाई कर सकते हैं। तो वो आरक्षित वन कितना है राजस्थान में? याद रखिएगा 37.05। और ये आरक्षित वन सर्वाधिक किस जिले में है? तो उदयपुर में। दूसरा है संरक्षित वन या रक्षित वन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है साथियों कि कुछ ऐसे वन जिसके अंदर सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ में छूट दे रखी है, वो कितने पर हैं? तो याद रखिएगा 56.43, 56.43% पर। और ये सर्वाधिक किस जिले में है?
बाना के अंदर। तीसरा है अवगीकृत वन, जिसमें खुली छूट दे रखी है कि पशुओं को भी चरा सकते हैं और आप काट भी सकते हैं। तो अवगीकृत वन कितने हैं, याद रखिएगा 6.52%, 6.52%। और अवगीकृत वन सर्वाधिक कहां पर हैं, याद रखिएगा बीकानेर में। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, यहां से एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रशासनिक वर्गीकरण आरक्षित, संरक्षित और अवगीकृत, ये पूर्णतः छूट के साथ हैं, ये कुछ प्रतिबंध के साथ में छूट है, और यहाँ पर तो बिल्कुल कोई छूट नहीं है। आप ना तो कटाई कर सकते हैं और ना पशुओं को चरा सकते हैं। कितने कितने भाग पर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वनों का वर्गीकरण था घनत्व के आधार पर और प्रशासनिक वर्गीकरण। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट कि राज्य जो वन क्षेत्र है, अभी जो रिपोर्ट आई है, इसमें ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें वन में वृद्धि हुई है और ऐसे कौन से हैं जिसमें कमी हुई है। चार चार याद रखने हैं आपको। आपको पूछा जाए राज्य वन क्षेत्र फल में वृद्धि वाले जिलों का सही क्रम है, तो अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा अजमेर। और कितनी वृद्धि हुई है, तो देख लीजिए 26.45 वर्ग किलोमीटर। डाटा एक ही याद रखना है, बाकी को केवल क्रम से याद रखना है कि 4 वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। अच्छा, कमी वाले कौन से हैं, तो एक तो जालोर में याद रखना है कितनी कमी हुई, तो -32.46 वर्ग किलोमीटर। और बाकी आपको याद रखना है कि जालोर, फिर करौली, फिर सिरोही और फिर कौन से हैं, भरतपुर। ये अच्छा फैक्ट है, याद रखिए। ये वृद्धि कहां पर हुई है और कमी कहां पर हुई है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा 2 फैक्ट और इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह है कि राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक जिले, राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक जिले कौन से हैं, और राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम जिले कौन से हैं। इससे अच्छा फैक्ट क्या हो सकता है, याद रखिएगा। राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक जिले, तो उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़ और फिर बारां। और सर्वाधिक उदयपुर में, और उदयपुर के कितने क्षेत्रफल पर वन हैं, तो याद रखिए 2753.39 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन। अब सारे इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में डाटा लिख रखा है। बाकी आपको क्रम से पूछेगा कि राज्य में सर्वाधिक जिलों का सही क्रम है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र जिलों का सही क्रम है, तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और कौन सा, बारां। अच्छा, न्यूनतम वाले तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। लेकिन याद रखिए ये राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम है। कई बार आपको एग्जामिनर पूछता है राज्य में वन प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जिले और न्यूनतम जिले, तो देख लीजिए राज्य में वन प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पर है, उदयपुर में कितना, 23.49%। इसके बाद में प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर करौली। ये सर्वाधिक जिले हैं प्रतिशत के आधार पर वनों में, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। और न्यूनतम के अंदर तो जोधपुर में 0.48%। इसके बाद में चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये तो है आपके राजस्थान में वन प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जिले, न्यूनतम जिले। ये थे आपके राजस्थान में वन क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक जिले और न्यूनतम जिले। ये है आपके सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले जिले। ये है आपके वन वर्गीकरण जो घनत्व के आधार पर और प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर। इसके पहले ये है आपके वन आवरण, ये है वृक्ष आवरण। ये आपके हैं रिपोर्ट की कुछ बातें, एक एक चीज। और फिर इसके पहले ये कुछ नीतियां पढ़ी जिसमें कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, कौन सी नीति आई, और शुरू की ये बात कि ये जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये किस प्रकार से जारी की जाती है। वन रिपोर्ट से संबंधित सारे डाटा क्लियर है। आपके एग्जाम में 100% ये उपयोगी साबित होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बनाने पड़ेंगे ये नोट्स, केवल स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप ये बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।